हर घर की कहानी में एक रसोई होती है, लेकिन कभी-कभी यही रसोई घर का दिल नहीं बल्कि एक रणक्षेत्र बन जाती है। तो आज हम ऐसी ही दो कहानियों की पड़ताल करेंगे और देखेंगे कि पारिवारिक कलह के इन किस्सों में आज के लिए क्या सबक छिपे हैं। जरा सोचिए, दिन भर की थकान के बाद जब पूरा परिवार एक साथ आता है तो शांति की जगह लड़ाई होती है, और वजह सिर्फ रात का खाना। बस यहीं से हमारी पहली कहानी का माहौल बनना शुरू होता है, जहां एक छोटी सी जिम्मेदारी एक बहुत बड़े तनाव की जड़ बन चुकी है। तो सवाल यही उठता है कि घर की रसोई क्या वो प्यार पकाने की जगह है या रोज एक नया महाभारत रचने का मैदान। इन कहानियों में रसोई दोनों ही भूमिकाएं निभाती है, और यह देखना बड़ा दिलचस्प है कि ऐसा कैसे और क्यों होता है। तो चलिए इस रण क्षेत्र में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक आम सा कमरा पारिवारिक रिश्तों के लिए जंग का मैदान बन गया। देखिए, हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग परिवार हैं, दो अलग कहानियां हैं, लेकिन दोनों की बुनियाद में एक ही दिक्कत है, घर के अंदर तालमेल की कमी। अब यहां जो खास बात है वो ये कि दोनों घरों में परेशानी की वजहें एकदम अलग हैं। एक तरफ हैं दो बहुएं, अर्चना और रिया, जो काम से अपनी जिम्मेदारी से भाग रही हैं, और दूसरी तरफ हैं एक सास सुमन, जिनकी कंजूसी का तो लेवल ही कुछ आ रहा है। वो अपनी नई बहू माला को बासी खाना तक खिला रही हैं। आदतें अलग अलग, लेकिन नतीजा एक ही, घर में कलह। पहली कहानी की जो समस्या है ना, उसे ये एक शब्द पूरी तरह बयां करता है, कामचोर। ये सिर्फ आलस नहीं है, ये अपनी जिम्मेदारी को दूसरों पर टालने की एक आदत है। और जब घर में सब ऐसा करने लगें तो फिर केओस तो होना ही है ना। और हमारी दूसरी कहानी की सास सुमन के लिए तो जैसे ये मुहावरा ही बना है, कंजूस मक्खी चूस। ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, ये एक ऐसी सोच है जो दूसरों की ज़रूरतों और यहाँ तक कि उनकी सेहत को भी नज़रअंदाज कर देती है। और यही बात इस कहानी को बहुत गंभीर बना देती है। कहते हैं ना, हर चीज की एक हद होती है। जब रोज रोज की छोटी छोटी बातों को अनदेखा किया जाता है तो वो एक दिन ज्वालामुखी बनकर फटती हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों घरों में सब्र का बांध आखिर टूटा कैसे। पहली कहानी में अर्चना और रिया ने खाना ना बनाने के हजारों बहाने बनाए। कभी सिरदर्द का बहाना तो कभी उंगली पे पट्टी बांध ली। लेकिन समस्या को टालने का ये तरीका उन्हें बहुत बहुत महंगा पड़ा। उन्होंने एक मेड रखी जिसे महीने के 10,000 रुपए दिए जाते थे, और मजे की बात तो यह है कि वो भी महीने में सिर्फ 15 दिन आती थी। बाकी के 15 दिन या तो बाहर से महंगा खाना आता था या फिर वही लड़ाई झगड़ा। मतलब जिम्मेदारी से बचने की कीमत जिम्मेदारी निभाने से कहीं ज्यादा पड़ रही थी। दूसरी कहानी में तो मामला पैसों से भी कहीं ज्यादा गंभीर हो गया। यहां कंजूसी का असर सीधा सीधा सेहत पर पड़ रहा था। सुमन की आदतें उनकी बहू माला के लिए खतरनाक साबित हो रही थीं। और फिर एक दिन वही हुआ जिसका डर था। बासी और ठीक से खाना न मिलने की वजह से माला कमजोरी से बेहोश हो गई। ये वो पल था जब सबको समझ आया कि ये सिर्फ कंजूसी नहीं बल्कि एक तरह का अन्याय है जो अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन जहां समस्या है वहां समाधान भी होता है, और यहां तो समाधान भी उतने ही अनोखे थे जितनी ये समस्याएं थीं। एक घर में एक्शन लिया गया तो दूसरे में बड़े दिमाग से काम लिया गया। यहां दोनों समाधानों का फर्क एकदम साफ है। पहली कहानी में पतियों संदीप और राहुल ने मोर्चा संभाला। वो ऑफिस से जल्दी घर आए और खुद किचन में खाना बनाने लग गए। ये था एक सीधा एक्शन। दूसरी तरफ माला ने लड़ाई झगड़ा नहीं किया, बल्कि अपनी सास को आईना दिखाने के लिए एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल खेल खेला। और माला की यह योजना तो वाकई कमाल की थी। उसने घर में सत्यनारायण कथा रखवाने का सुझाव दिया, लेकिन अपनी सास के ही अंदाज में। बोली, मेहमानों से ही पूजा का सामान मंगवा लेंगे, पैसे बचेंगे। प्लेट्स की जगह केले के पत्ते इस्तेमाल कर लेंगे, साबुन का खर्चा बचेगा। और दक्षिणा बचाने के लिए ट्रैफिक सिग्नल से किसी को पंडित बनाकर ले आएंगे। ये व्यंग इतना तीखा था कि सास को अपनी गलती का एहसास हुए बिना रह ही नहीं सका। तो इन दो कहानियों के अंत में हमें क्या सबक मिलते हैं? चलिए अब इन दोनों किस्सों से निकले निचोड़ पर एक नजर डालते हैं। देखिए, इन कहानियों का सार यही है कि एक घर सिर्फ ईंटों से नहीं, जिम्मेदारी और एक दूसरे को समझने से चलता है। कभी कभी प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ने के लिए सीधा सामना करना जरूरी होता है, जैसा पहली कहानी में हुआ। और कभी कभी किसी की सोच बदलने के लिए माला की तरह चतुराई और व्यंग्य का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन सबसे जरूरी है समस्या को पहचानना और उसे हल करने की कोशिश करना।
जब पतियों ने खुद किचन में काम किया तो अर्चना और रिया को अपनी भूल का एहसास हुआ। उनका ये कहना कि हमारी आंखें खुल गईं दिखाता है कि कभी-कभी एक्शन शब्दों से ज्यादा असरदार होता है। और दूसरी तरफ माला के तीखे व्यंग्य ने सास को बिना लड़े ही सब कुछ समझा दिया। सास का ये कहना कि मैं सब समझ गई, माला की बुद्धिमानी की असली जीत थी। आखिर में ये कहानियां हमें एक बहुत जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा करती हैं। क्या रोज-रोज के छोटे-छोटे झगड़ों से मुंह मोड़ लेना उन्हें एक दिन बड़ा तूफान बनने देने से बेहतर है? शायद इन किस्सों का जवाब यही है कि घर को रणक्षेत्र बनने से बचाने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना ही सबसे बड़ी समझदारी है।